घर की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये जो है ना मेरे ना यहाँ पे ना पहले एक स्पीड कैमरा लगा हुआ था। हर चीज़ ओके हो गई है, वाइपर चेंज करा लिया है। वो भी मैंने लाजमी खोल के देखना था इसलिए कि ये एम्बेसडर ब्रिज है जो क्रॉस करके मैं अमेरिका की तरफ जाऊँगा। वो जो बिल्डिंग्स है, खाने में देखते हैं क्या आया है। तो मेरी सैलड के चने हैं, ठीक है। ये शॉपर में भी अभी भी बंद ही है ट्रैफिक, फिर आगे बंद ही है, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये वाला डोर मिला है और बैक करके मैंने लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं कैनेडियन टायर के अंदर हूँ। कैनेडियन टायर एक ना स्टोर है और ना मैंने ना अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना एक ट्रिप के लिए निकलना है। तो मुझे ना ये गेज, आपको याद होगा पिछले चैनल्स में आपने देखी थी व्लॉग्स में मेरे, कि मुझे ना ये पल्प टेम्परेचर गेज चाहिए थी और वो वहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रही थी। जो गैस स्टेशन नहीं होते यूएस के अंदर, तो ये मैंने ऑनलाइन सर्च की तो ये यहाँ पे अवेलेबल थी कैनेडियन टायर पे, तो वो लिया। और दूसरा ना जो मेरी गाड़ी के लिए बर्फ़ साफ़ करने का होता है ना, वो जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी वो उसके अंदर पड़ा हुआ था, वो मेरा चोरी हो गया था, तो एक वो भी चाहिए। तो ये जो है ना ये मेरे ख्याल $10-11 की गेज मिली है। और यहाँ से ना मैंने ना ये वाला देख रहा हूँ, ये वाला बर्फ़ साफ़ करने का। इसे कि और भी लगे हुए हैं, ये ब्रश टाइप हैं, ये देख रहे हैं ना आप। तो ये जो है ना ये गाड़ी के ऊपर निशान डाल देते हैं, पर मेरे पास पहले जो था ना वो ये वाला था और ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसकी जो प्राइस है ना वो $38 लगी हुई है। तो ये लेना तो है ही है, हर सूरत ही लेना है ना, ये चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब स्नो शुरू हो गई है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, मैं स्नो अपनी साफ़ नहीं कर सकता। तो ये लेते हैं और घर चलते हैं, सामान रखते हैं और ड्राइव पे निकलते हैं। और इस दफ़ा जो मुझे ट्रिप मिला है वो दोबारा जो है ना वो टेक्सास के लिए मिला है, और मगर जो सिटी है वो डिफरेंट है, सैंटियागो करके है। तो चलते हैं, इसकी पेमेंट करते हैं। घर की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये जो है ना मेरे ना यहाँ पे ना पहले एक स्पीड कैमरा लगा हुआ था और ना उससे मुझे भी टिकट आई थी $350 की। तो बंदे के ज़हन में नहीं रहता, बंदा निकल जाता है। मगर अब अंटारियो के जो मिनिस्टर है कि वो पता नहीं क्या है, डॉगफोर्ड, हाँ वही है। तो वो जो है ना उसने अनाउंस किया है कि जी अंटारियो स्टेट के अंदर जो है ना कोई भी वो नहीं होगा, कैमरे की नहीं आएगी। ये नाजायज़ है और लोगों को बहुत प्लेंटियाँ पड़ी हैं ये कैमरे लगा की वजह से ना, तो जिसकी वजह से ये कैमरा जो है ना यहाँ से भी रिमूव कर दिया। तो अब पूरी अंटारियो स्टेट के अंदर जो है ना वो कैमरा जो है ना वो नहीं होगा, स्पीड वाला कैमरा नहीं होगा। हाँ रेड लाइट कैमरे होंगे। और ये देखें पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, ये लोगों ने ना साइडों पे इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। और वो देखें वो कर भी रहा बंदा, वो देखें। तो ये मशीन आएगी और वो सारे पत्ते उठा के ले जाएगी। देखें कर रहे हैं ना लोगों ने अपने अपने घरों के ना, ये सब ने किए हुए अपने अपने घरों के ना साइडों पे इकट्ठे कर दिए हैं। और दरख्तों पे से देखें पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हुए हैं। तो चलते हैं घर और देखते हैं कि सामान गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं ट्रिप के लिए। यार्ड के अंदर आ गया हूँ मैं और मैंने ना ट्रक के अंदर अपना सामान भी रख लिया है। और रास्ते में आपको याद होगा कि मेरे ट्रक का ना कूलेंट लीक हो रहा था, तो वो जो था ना वो रेडिएटर लीक था। वो जो पाइप था ना, मैं समझता जिस पाइप में से लीक हो रहा है वो नहीं हो रहा था। उन्होंने पूरा रेडिएटर नया लगा दिया है और हर चीज़ ओके हो गई है। उसमें मैंने सामान अपना रख दिया है, गाड़ी मैंने पार्क कर दिया है। इसलिए कि लास्ट टाइम ये कहते हैं कि तुम जहाँ पे तुमने गाड़ी पार्क की थी ना बहुत ही गलत पार्क की थी। कहते हैं कि वो कोई भी ट्रक वाला आएगा ना तो कहते हैं कि वो हिट कर सकते थे कि गाड़ी जो है ना रात के टाइम सही नज़र नहीं आती। तो अब उन्होंने मेरी अंदर खड़ी करवाई है गाड़ी और ना वहाँ पे उस साइड पे से, कि इस साइड पे फिर पार्किंग नहीं थी गाड़ी की। तो ट्रक के अंदर तो मैंने सारा सामान रख दिया है और हर चीज़ उसकी मैंने चेक कर ली है। और जो है ना उसका एक वाइपर जो है ना ड्राइविंग साइड वाला वो सही काम नहीं कर रहा। तो वाइपर मेरे पास है, वो लड़का कहता तुम इधर ले आओ ट्रेलर के साथ ट्रक को,
तो मैं तुम्हारा जो है ना वाइपर चेंज कर देता हूँ, रबड़ उसका वाइपर का रबड़ चेंज कर देता हूँ। तो ट्रक मेरा ये खड़ा हुआ है और मैंने इस पर सामान सारा रख लिया है और ट्रेलर मेरा उस साइड पे है, तो वो मैं देखा हूँ ऑलरेडी। वहाँ पे चलते हैं, अपना ट्रेलर हुक करते हैं और ट्रेलर हुक करने के बाद उसको वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उसका रबड़ चेंज कराते हैं। वो 5 मिनट की काम है, मैं भी कर सकता हूँ, पर यह है कि मेरे से टूट ना जाएगा। तो दूसरा ये है कि मैं टेक्सास जा रहा हूँ, सिटी का नाम है सेंट डियागो के पता सेंट डियागो ऐसे करके नाम है। यहाँ से टोटल है 2900 किलोमीटर। मगर मैंने जो है ना बॉर्डर क्रॉस करना है विंडसर का, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ना मैंने मीट इंस्पेक्शन करवानी है, जैसे पहले भी मैंने एक दफ़ा करवाई थी। और वो सुबह 4 बजे खुलते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, मैं 12 बजे तक उधर पहुँच जाऊँगा या 12:30 बजे तक मैक्सिमम। वहाँ पे जाके स्लीप लूँगा और स्लीप लेने के बाद सुबह 4 बजे वहाँ से इंस्पेक्शन हुई थी 4-5 बजे, और सुबह 10 बजे मेरी आवर्स दोबारा आ जाएंगे और फिर मैं ड्राइव शुरू करूँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। उसका रबड़ पड़ा हुआ है वाइपर का, एक ही है ये। वर्कशॉप ये सामने है, पर वो कह रहा था अंदर बंदा होगा उससे दोनों चेंज करवा लो, पर बंदा अंदर था नहीं। तो मेरे पास पहले की ट्रक के अंदर पड़ा हुआ था, नया है बिल्कुल। तो ये उधर लेके जाते हैं, पहले ट्रेलर पिक करते हैं, फिर ये लेके जाएंगे और उसके बाद जो है ना इसको लगवाते हैं। इससे कि मेरी जो ये साइड वाला है ना वही ख़राब है, जो दूसरी साइड वो बिल्कुल सही काम करती है, मगर ये जो है बबल बनाता है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो निकालते हैं और अपना ट्रेलर लेके आते हैं। ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है, इसके इशारे वगैरह, टायर वगैरह मैंने हर चीज़ चेक कर ली है। सील लगी हुई है, एक मैंने लगा दी है, पेपर मैंने विंडो से निकाल लिए हैं इसके, और क्या करना है और सब कुछ कर लिया है। रीफर का तेल चेक करते हैं और बस ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक का मैं कूलेंट चेक कर रहा था, कूलेंट फिर कम था, तो वो मैंने डाल दिया है। ढक्कन लगाते हैं, इसका ये ढक्कन पड़ा है, अब कम हो नहीं रहा, मगर रास्ते में दोबारा चेक करना पड़ेगा। हर चीज़ ओके हो गई है, वाइपर चेंज करा लिया है। वो भी मैंने लाजमी खोल के देखना था, इसलिए कि इसका अभी इन्होंने रेगुलेटर चेंज किया, तो मैंने देखना था कि कहीं से फिर दोबारा लीक तो नहीं हो रहा। पर कूलेंट उसमें कम था, तो ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि सारा कूलेंट निकला होगा फिर डाला होगा, तो वो थोड़ी देर बाद कम हो जाता होगा थोड़ा सा। मगर अगर दोबारा अगर ये कम हुआ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अपनी जो मेरी ELD है ना वो भी टर्न ऑन नहीं हो रही, वो भी प्रॉब्लम है, मगर वो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेफ्टी वालों को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि उसको फिक्स करें। हर चीज़ सेट हो गई है, मेरी ELD भी वर्क करना शुरू कर दिया है। और ये है मेरा ना मीट इंस्पेक्शन। बॉर्डर से ना मेरा ख्याल है 18 किलोमीटर ही आगे बॉर्डर क्रॉस करना है और साथ ही मैंने चले जाना है। एवरीथिंग मेरी ओके हो गई है, हर चीज़ मैंने रेडी करके चेक कर लिया है, हर चीज़ इस पर भी सारी नज़र मार ली, लाइटें वगैरह मेरी ऑलरेडी एवरीथिंग गुड है। इससे कि विंटर है, लॉन्ग ट्रिप है, काफ़ी लंबा ट्रिप है ये, ठीक है ना। ये पिछली ट्रिप की तरह ही है, उधर ही ऑलमोस्ट मैंने जाना है। तो इतने लंबे ट्रिप पे अगर ट्रक आपका भाई ख़राब हो जाए ना तो ये मुसीबत पड़ जाएगी। तो हर चीज़ ओके करके निकलो आप। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। रात के वक्त ड्राइव करने का यही फ़ायदा है, एम्प्टी मिलेंगी सारी रोडें। तो मेरा तो ये मीट इंस्पेक्शन ना होती ना, तो जो मैंने बॉर्डर के बाद जाके मिशिगन से करानी है, तो मैंने फिर सारी रात चलाना था। मगर अब मेरी मजबूरी होगी कि मुझे वहाँ पे जाके स्लीप लेनी पड़ेगी और फिर मीट इंस्पेक्शन करा के फिर मेरी डे की आ जाएगी, और मेरे पास चॉइस नहीं है। और ये सिटी की आई है कौन सी, विक्टोरिया सिटी आ गई है। और अब बस 105 किलोमीटर पे बॉर्डर रह गया, तो बॉर्डर जाते हैं। और बॉर्डर के बाद जो है ना जहाँ पे मीट इंस्पेक्शन जाना है वो रात के टाइम बंद होता है। तो लास्ट टाइम तो मैंने उनकी डोर की बेल दी थी, तो मैं डोर खोल दिया था और मैं ट्रक अंदर ले गया था। तो अब देखते हैं कि वो मैं ट्रक अंदर लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो चलते हैं, बस 105 किलोमीटर रह गया। और हाईवे देखें कितना क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ट्रक भी अब बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, सारे काम हो गए हैं इसके। तो बॉर्डर पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि इतने सुबह एम्प्टी होगा वैसे तो बॉर्डर में 100% पता है, जैसे कि विंडसर वाले बॉर्डर पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती। तो बॉर्डर चलते हैं और वहाँ से जाके फिर आगे मीट इंस्पेक्शन, उससे आगे 10-15-20 किलोमीटर ही है बस।
बस ये है कि वहाँ का डोर खुल जाए, नहीं तो उनके जो बाहर का रोड है ना वो बहुत ही छोटा है, वहाँ पे ट्रक बड़ी मुश्किल से खड़ा करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, ये देखें लिखा हुआ है विंडसर 103 किलोमीटर। तो विंडसर का ही बॉर्डर मैंने क्रॉस करना है, तो वो यहाँ पे भी देखने आ रहा है विंडसर का 103 किलोमीटर। तो चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बनता है बॉर्डर। आगे करते हैं थोड़ा सा ट्रक, जब बारी आएगी ना तो उस टाइम पे जो है ना पीछे रीफर भी अपना बंद करना है। यहाँ पे रोकते हैं। ये मेरी ACI है, एक लेते हैं। मैं 2 प्रिंट लाया था इसलिए कि एक मीट इंस्पेक्शन पे भी देना है। मेरे पास है यार सीरियसली चिकन कोरमा, बटर चिकन, ड्रंकन नूडल। क्या बात है, आज तो मेरे पास कमाल ही चीज़ आई हुई है। तो मेरे पास फूड लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चिकन कोरमा, बटर चिकन एंड ड्रंकन नूडल्स। ये किसी देसी स्टोर में जाना है सारा सामान, और मैंने जाना है हाँ, और मैंने जो है ना सैन एंटोनियो टेक्सास जाना है मैंने। और ठीक है, अपना पासपोर्ट लेते हैं, इसको यहाँ पे रखो, जैसे कि वो पूछेगा तुमने कहाँ पे जाना है, और तुमने जो है ना is a chicken korma, butter chicken and Dunkin noodles. You got a valid I-94? Yeah, it's valid 2026 February, but no stamp. You don't have a stamp? Sorry? You don't have a stamp? No. How come? They didn't give you one? Yeah. And you got to go to agriculture, right? Okay. Have you ever done that before? Yeah. And nothing to declare? Nothing special. I have all legal stuff. Alright. Zero cash, cook food. So we got AQI doc. I go to agriculture, right? Yeah, you got to go around parking the parking lot. Yeah, Go yeah, down to I understand. agriculture. Just turn your 4 ways on for me. Mm-hmm. SC lane 7, one going around. Thank you. You're welcome. मुझे जिसका डर था वही हुआ है। मुझे एग्रीकल्चर की स्टैंप चाहिए इसके ऊपर, तो मुझे आधा घंटा मेरा ज़ाया हो जाएगा। मुझे ट्रक वहाँ पे जाके पार्क करना पड़ेगा, और पार्क करने के बाद मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा उधर, और वो फिर एग्रीकल्चर की स्टैंप पेपर लेके जाऊँगा, उधर रख दूँगा, वो फिर टाइम लगा के तो एग्रीकल्चर की स्टैंप लगा के देंगे मुझे। मेरा ख्याल है कि आधा घंटे ले आएंगे, पर वो आधा घंटा मेरा ज़ाया हो गया। मगर अब कुछ कर नहीं सकते। मुझे डर था कि मैं भी हो सकता है कि मुझे एग्रीकल्चर की स्टैंप लगानी पड़ेगी, वो डर मेरा पक्का हो गया। तो चलते हैं उधर और जाके देखते हैं। क्लियर कर दिया इन्होंने मुझे, ठीक है, शुक्र है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरा ख्याल है कि जाते ही मेरे से ना इन्होंने फ़ौरन ही पेपर ले लिए थे, तो मेरे पास ना कुछ डुप्लीकेट पेपर थे, कॉपीज़ भी थी, तो वो मुझे इस लड़की ने ना, गोरी ने, ऑफिसर जो थी, कहती सारे पेपर मुझे दे दे, तो मैंने वो कॉपीज़ नहीं दी। तो वो मेरे पे ना फिर गर्म हो रही थी, कहती है कि ना, मैंने जब सारे पेपर कहे, मैंने कहा ये कॉपीज़ हैं, तो कहती नहीं, जब मैंने तुम्हें सारे कहे तो मुझे सारे दो है, तो मैंने फिर दे दिए उसको। मैंने कहा ये लो,
तो उसने बस फटाफट ही काम करके आई और आने के बाद मेरे से फिर कहती है कि आज तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या लर्न किया। तो मैंने कहा यही है कि जब ऑफिसर सारे पेपर मांगे तो डुप्लीकेट्स नहीं हो तो दे दो। तो हंसना शुरू हो गई, कहती है ओके, कहती गुड, कहती है ओके यू गुड टू गो। मैंने कहा चलो शुक्र है इसलिए कि ये मुझे डॉग पे भेज सकती थी, ठीक है ना, तो डॉग पे भेजती तो मेरे 1-2 घंटे ज़ाया हो जाने से। तो चले अब अपने ट्रक पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने आना है जहाँ पे ये ट्रक आ रहा है और अब मुझे सिर्फ ये पेपर इन्होंने दिया, ये पेपर मैंने देना है और बस निकल जाना है और बिल्कुल भी ट्रक बंद भी नहीं करना, रीफर भी नहीं बंद करना। वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से मैं अंदर आया था, ये लाइनें हैं अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। मेरी दफ़ा में काफ़ी लंबी थी मगर अब ख़त्म है। ये बूथ बने हुए हैं, यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, इस बूथ से आगे चले गए अमेरिका है सारा। तो चलते हैं अपने ट्रक में और जाते हैं फटाफट। मैं मीट इंस्पेक्शन पे जो है ना आ गया हूँ, मगर ये इनका डोर है और ये ट्रक लगे हुए हैं, पीछे भी काफ़ी ट्रक लगे हुए हैं। मगर ना लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये इनकी बेल लगी हुई है, नज़र नहीं आ रही, काले रंग की है ना, तो ये इनकी बेल लगी हुई है और ये ना मैंने बजाई है मगर ये नहीं खोल रहे यार डोर। तो मेरा ख्याल है ये सुबह 4 बजे खोलेंगे और इस टाइम 1:30 बज गया, तो मुझे ट्रक के अंदर यहीं पे वेट करना पड़ेगा इनका। तो कोई नहीं, वेट करते हैं और देखते हैं। ये 4 बजे तो मुझे 100% पता है खोल देंगे, हो सकता है 3:30 ही खोल दें, तो 1.5 घंटा रह गया, तो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं और कोई इलाज नहीं है इसका हमारे पास। तो खोल देते तो ये अंदर सारे ट्रक खड़े हुए हैं, तो मैंने इधर ही आके तो आराम से सो जाना था। मगर अब ये है कि मुझे बैठना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इनका, तो कोई नहीं, वेट करते हैं इनका। मैंने पर्दे वगैरह भी नहीं डाले, ठीक है, और मैं ऐसे ही वेट करूँगा, इससे कि ज़्यादा देर नहीं है, 2 घंटे मुझे वेट करना है, डोर खुल जाना है। तो जब तक थोड़ा सा खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में आया क्या है। तो इसको यूँ करते हैं, इसको हटाते हैं पहले बैग, खाने में देखते हैं क्या आया है। तो मेरी सैलड के चने हैं, ठीक है, ये चॉपर में भी सैलड है, ये चटनी है, ओके, इसको यहाँ पे रखो। ये एक डब्बा सबसे पहले निकालते हैं, मेरा डाइट वाला खाना होता है सारा। चिकन स्टेक्स और क्या है, ये भी है कुछ, ये है, ये मटन का सालन बना हुआ है एवोकाडो ऑयल के अंदर, ठीक है ना, और ये मैंने चम्मच के साथ ही खाना है बस, सैलड के बाद अगर खाया तो। सैलड का पैक डब्बा, फिर सैलड का डब्बा। मेरे खाने के अंदर 70% सैलड ही होती है, अंडे बॉयल, ओके। और ये क्या है, ये सीख कबाब है। और फ्रीज़र में कुछ है, नहीं फ्रीज़र में कुछ भी नहीं है। तो बस अपना थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बस वेट ही करूँगा, उसके बाद ही देखेंगे क्या करना है। तो अभी खाना खाते हैं। मैं अभी जो था ना अपनी सैलड ही खा रहा था, ये देखें। तो वहाँ से ना एक गाड़ी आई है और गाड़ी आने के बाद ना उसने ना मेरे पास से हॉर्न बजाया और मुझे मतलब कि उसने बताया कि ना डोर खोल रहा हूँ मैं, और उसने डोर खोल दिया और अभी 2 ही बजे हैं सिर्फ, तो फ़ौरन ही डोर खुल गया। मगर अभी पेपर वो मेरा नहीं ख्याल ले रहे हैं, तो अभी वो पेपर नहीं ले रहे, वो विंडो है उनकी पेपर की, तो वो बंदा अभी गया है अंदर मगर उसने पेपर नहीं लिए। तो कोई नहीं, वेट करते हैं, जब पता चलेगा ना वहाँ पे बंदे जा रहे हैं तो फिर जाके पेपर दे के आएंगे। तो चलो सुकून है, अब अंदर आ गए। तो देखते हैं कितनी देर में आता है। मेरा ख्याल है कि वो सुबह 4 बजे आते हैं, 2 घंटे के बाद आएंगे। तो 2 घंटे जो है हो सकता है मैं सो जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि फिर जैसे ही मेरा रेडी होगा मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं रोक नहीं सकता, ऐसे कि मेरे पास पूरा टाइम है। तो देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं पेपर लेने के लिए। विंडो के ऊपर बंदा आ गया था, फ़ौरन ही आ गया था, मतलब कि ना अभी 2:30 बजे हैं, तो 15-20 मिनट पे वो विंडो पे आके बैठ गया था। तो उसने मुझे डोर भी दे दिया है, मैंने ये डोर लगा दिया है, पर वो कहता है डोर पे लगा दो और तुमने जो है ना 5:30 बजे जो है ना अपने डोर ओपन कर देने हैं और रीफर बंद कर देना है 5:30 बजे। तो इसका मतलब है इंस्पेक्टर जो है 5:30 बजे आएगा।
तो मेरा ख्याल है 6 बजे तक ये मुझे फारिग कर देंगे। तो अब जो है ना अभी 3 घंटे हैं 5:30 बजने में, तो आराम से 3 घंटे सो जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन हो जाएगी तो फिर निकल जाएंगे ड्राइव पे। 7 घंटे पड़े हुए हैं, 7 घंटे में पूरे चला लूँगा, इसलिए कि मेरे जो किलोमीटर्स हैं ना वो अभी भी 2500 हैं। तो मैं चलाऊँगा तो फिर मेरे 1800 रह जाएंगे, फिर मैं अगले दिन चलाऊँगा फिर मेरे 700 रह जाएंगे, फिर 700 आखिर में चला के तो पहुँच जाऊँगा मैं। तो थोड़ी देर सो जाते हैं इसलिए कि सुबह 7 घंटे चलाना है मैंने, तो थोड़ी देर सोते हैं और देखते हैं कितनी देर में ये करते हैं। पूरे 10 घंटे उन्होंने लगा दिए हैं और ये वो पेपर है, ठीक है, सर्टिफिकेट अभी हमें मिल गया है। पीछे चलते हैं, जाके अपना डोर बंद करते हैं। ये सील भी इन्होंने दे दी है और एक सील मेरे पास पड़ी हुई है, कंपनी वालों की है, वो भी लगानी है साथ ना, 2 लगानी है। जैसे कि भाई ये मीट का लोड है, ये एक सील ना इस पेपरों में पड़ी हुई थी, ये है, ये बोथ सील जो है ना मैंने लगानी है दोनों। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि पीछे जो है ना, इसको भी खींचो, जैसे कि मैंने टेंडम भी अपने बैक करने हैं। अभी भी 2500 पड़ा है, मुझे लगता है मेरे ये लेट हो जाएगा मेरा जो है ना अनलोडिंग। जो पॉइंट है उसमें मैं पहुंच नहीं सकता, देखते हैं क्या बनता है। जैसे कि इन्होंने 10 आवर्स लगा दिए, 10 घंटे, और बाकी सब गिर के चले गए हैं। मैंने कॉल भी की थी, इन्हें कहते हैं कि तुम्हारी 3 प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट इंस्पेक्टर्स ने जो है ना उसको चेक करना। मैं क्या कहूँ अब, ये देखो इन्होंने लोड बारे वगैरह लगा दिए इन्होंने, ठीक है, सब कुछ, वो पैकेट वगैरह फटे हुए हैं, ये देखिए यहाँ से भी खुले हुए हैं, ये इन्होंने सारी इंस्पेक्शन किया और इन्होंने ना अपनी स्टैंपें भी लगाई हैं ऊपर। हाँ ये देखें, ये जो है ना ये चिकन कोरमा है, ये देखें चिकन कोरमा, सेंट्रल मार्केट में जाना है। और ये है मसमन कड़ी सॉस विद चिकन, ये पता नहीं कैसा होगा चिकन कोरमा, ये पहली दफ़ा ही सुना मैंने। चलिए इसको बंद करते हैं और निकलते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। एवरीथिंग ओके हो गई है हर चीज़, और अब जो है ना, हाँ एवरीथिंग ओके हो गई है हर चीज़। पेपर शेपर मैंने कंपनी को भेज दिए, सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। ड्राइव पे निकलते हैं। इस टाइम हो गया है तकरीबन कोई 11:50 हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव पे निकलते हैं। रास्ते में रुकेंगे, जो भी लव का गैस स्टेशन आ रहा होगा सबसे पहले उधर जाके मैंने टूथब्रश वगैरह और हाथ वगैरह धोने हैं और कॉफ़ी पिक करनी है, दैट्स इट, निकल जाना है वहाँ से। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है ना यहाँ पे इस तरह की डिस्पोजेबल वॉशरूम है, तो मैं गया ही नहीं हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके लव से कॉफ़ी भी पिक करनी है, टूथ पे हाथ मुँह धो के फिर निकलेंगे। ये मिशिगन का इलाका है और ये बहुत ही ना बदनाम इलाका है। ये देखें आप, खिड़कियाँ वगैरह, वहाँ के सामने भी बिल्डिंग देख लें, और भी अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ मैं। ये सारा देखें, ये गैंगस्टर वालों का इलाका है और मुझे लगता है मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओह शिट, कई बार ट्रेन आ गई है और चलो कोई नहीं, रुक जाते हैं बस। और ये देखिए सारी बिल्डिंगें चेक करें कैसे, ट्रेन आ रही है यहाँ से, चलाओ भाई जल्दी जाओ। ट्रेन देखिए, ट्रेन पे पेंट चेक करें कैसा किया है आर्टिस्ट लोगों ने। और ये जो ना सारा इलाका वारदाती इलाका है, बिल्डिंगों के शीशे देखें टूटे हुए हैं, गैंगस्टर वगैरह यहाँ पे इस टाइप के, ड्रग्स वाले, ये देखें, ये इस टाइप के ना लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना रात के टाइम अगर ट्रक वगैरह बाहर है तो बंद करके सो, उसको ना लॉक शॉक करके ना, इससे तो वैसे भी अंदर लगा के सोते हैं, वो बाहर से डोर बंद कर देते हैं। खत्म होगी तो जाएंगे, अब हो ही गई है, खत्म नहीं अभी नहीं हुई, हो ही गई है खत्म, ये आखिरी है। और ये पता नहीं इसमें क्या चीज़ें किस तरह की है ये ट्रेन,
खाली लग रही है अंदर से, तो वैसे सुराख हुए हैं छोटे छोटे, मे भी हो सकते जानवर वगैरह ना हो अंदर, इसकी वजह से सुराख हुए हैं। चलो खोलो। अब तो खुल जाना चाहिए। अब खुला ये, और गैस स्टेशन पे रुका हूँ, ट्रक ये खड़ा किया है, शीशे अपने मैंने साफ कर लिए हैं, कॉफ़ी लेते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, पेस्ट करते हैं, और फिर बस कॉन्टिन्यूसली लंबी ड्राइव करनी है। शीशे मेरे गंदे हुए थे काफ़ी, तो मैंने कहा चलो शीशे साफ़ कर लेते हैं, और फ्यूलिंग डलवाएंगे वहाँ से जहाँ से ना ब्रेक लेनी है, इससे कि मुझे ब्रेक भी ड्यू होगी आगे, तो फ्यूलिंग फिर वहाँ से डलवाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये लव वाले जो होते हैं ना गैस स्टेशन की, इनके एम्प्लॉयज़ भी बड़े अच्छे होते हैं, खुश मिजाज, अंदर घुसोगे गुड मॉर्निंग करेंगे आपको बड़ी अच्छी तरह। चलो जल्दी से ना पेस्ट करते हैं। कॉफ़ी में ले आया हूँ और बस निकलते हैं। आगे ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक से जो है ना जब ब्रेक लूँगा ना तो उस टाइम मैं फ्यूलिंग करवाऊँगा। मेरे पास अभी आधा टैंक है, और यहाँ पे जो है ना फ्यूल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ से $4.35 का लगा हुआ है यहाँ पे गैलन, तो यहाँ से डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मौसम सुबह से ऐसे ही है, ग्लूमी है, बादल आए हुए हैं, और अभी मैं ओहायो में ही हूँ। बस मेरी स्टेट जो है वो चेंज होने वाली है, मैं इंडियाना में जाने लगा। ये देखिए रोड वगैरह देखिए कितने साफ क्लीन है, और मुझे ट्रैफिक मिलनी भी नहीं चाहिए, इससे कि मेरे पास पूरा टाइम है। मेरे इंस्पेक्शन में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। ये आ गई इंडियाना, और मैंने जो है ना कम से कम भी 850 किलोमीटर अब चलाऊँगा तो मेरी बात बनती है। कम से कम इतना मैंने चलाना है, और आवर्स है मेरे पास 8.5 ही घंटे हैं। उम्मीद है मैं चला लूँगा वहाँ तक, मैंने टारगेट किया ना, वहाँ तक जाऊँगा तो फिर सही होगा काम। ये देखिए साइडों पे सारे खेत वगैरह हैं, और यहाँ पे भी एक गैस स्टेशन आ रहा है, पर यहाँ पे भी प्राइस जो है ना वो काफ़ी हाई है। तो मेरे पास जो है ना अभी गैस है, मैं आगे से मजदूरी से डलवाऊँगा, वहाँ पे गैस की प्राइसेस लो हैं, तो वहाँ से डलवाएंगे, और उसके बाद फिर मैं डलवाऊँगा टैक्सेस से, इससे कि टैक्सेस में भी लो हैं गैस की प्राइसेस। ट्रैफिक का हालत देख लें, इंडियाना में हूँ और बुरी हालत हुई हुई है ट्रैफिक की, और टाइम भी कुछ ऐसा है, यहाँ पे 5 बज रहे हैं, तो रश आवर्स हैं। तो यहाँ से मैं निकलूँगा तो मेरी काफ़ी देर हो गई है, मुझे आधा पौना घंटा हो गया है ऐसी ट्रैफिक में ना, स्लो चल रही है ट्रैफिक। उम्मीद है ये 1.8 किलोमीटर के बाद ये वेस्ट 70 पे जो हाईवे पे चढ़ाएगा ना मुझे, तो वहाँ पे जाके ये ट्रैफिक ख़त्म होनी है। मगर उसके लिए मुझे इन 2 लेनों में जाना है, और इन 2 लेनों में जाने के लिए जो है ना मुझे जगह कोई भी नहीं दे रहा, सब सेल्फिश हुए हैं। बम्पर से बम्पर लोगों ने जोड़ लिए हैं कि कोई अंदर ना घुसे, और बारिश होती जा रही है। शुक्र है मैंने अपनी वाइपर चेंज करा लिया था, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। अब देखें कितना क्लीन कर रहा है ये। तो जो मेरा टारगेट था ना कि मैंने वहाँ पे पहुँचना है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाना उधर। मेरे पास 6 घंटे रह गए हैं, और 650 किलोमीटर वो मुझे बता रहा है। बाहर हाईवे के ऊपर जो था ना एक्सीडेंट हुआ था, और सारी गाड़ियाँ जो थी ना वो इधर आ रही थी, मगर ये बहुत ही छोटे रोड पे मुझे ले आया है, और ना मेरे आगे कोई ट्रक है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो ये ना हो कि ये कहीं
जगह आगे से तंग होती जाए। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से तुमने आगे मुड़ना है, तो आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक कोई नहीं है। और मेरे जो पीछे है ना, पीछे भी काफ़ी ट्रैफिक है पर ट्रक कोई भी नहीं है। मुझे आगे एक आधा ट्रक नज़र आ जाए ना, तो उससे ये होगा कि मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। नहीं तो भी धड़कन तेज़ हुई हुई है, इसलिए कि यहाँ पे मैं घुस तो गया हूँ, मगर पता नहीं अब मेरा नेविगेशन भी कह रहा है ये ट्रक रूट है, लेकिन ना कहीं साइन नहीं आ रहा है इसके ऊपर कि ये मैं गलत जा रहा हूँ। तो इससे कि बाहर जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो तो अभी 2-3 घंटे से पहले नहीं ट्रैफिक खुलने वाली थी, तो गाड़ियाँ इस तरफ जा रही थी, मेरे आगे कोई ट्रक भी नहीं था, मुझे गाड़ियों के पीछे जाना पड़ा। तो देखते हैं आगे जाके, ये सारा खेत ही खेत है और ये बिल्कुल छोटा सा सिंगल हाईवे है। घुस तो मैं गया हूँ, यहाँ से मुड़ने का कोई जगह नहीं है। अल्लाह करे बाहर निकल जाऊँ और एक्सीडेंट को पार कर जाऊँ मैं, तो फिर ही सुकून मिलना है। तो देखते हैं आगे जाके कि ये किधर हमें मोड़ रहा है। अल्लाह करे किसी बड़े हाईवे पे निकालें और फिर वहाँ से जो है ना वो उस हाईवे पे दोबारा चढ़ाए। और जितनी भी गाड़ियाँ मुझे आगे नज़र आ रही है ना, सब छोटी छोटी हैं, कोई ट्रक नहीं है, ना मेरे पीछे भी नहीं है ट्रक। मजे की बात तो ये है, और ये रेजिडेंशियल एरिया है। अब मेरे पीछे ट्रक आ तो रहे थे, वो पता नहीं आए हैं कि नहीं, वो डर ना गए, उनको आना चाहिए मेरे पीछे, तो ये सुकून हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 किलोमीटर के बाद कट आ रहा है, एक नेविगेशन कह रहा है उधर मुड़ो, तो देखते हैं क्या बनता है। निकाल देना इसने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। लेकिन छोटे छोटे घर बने हुए हैं, पेंड है ये, तो देखते हैं क्या बनता है। मैं अकेला ही आया हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं आया, पर ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसको देख के मुझे बहुत सुकून मिला कि बस अब ये ट्रक खड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रक गुजर सकते हैं। आगे से ये मुझे कह तो रहा है, ये देखिए मैंने 70 पे चढ़ना है, तो आगे से ये कह रहा है तुम यहाँ से 70 पे चढ़ो, और मैंने I-70 के ऊपर ही एक्सीडेंट हुआ था। अब देखते हैं जहाँ से निकालता है वो एक्सीडेंट पार हो गया है कि नहीं। उम्मीद तो मुझे पूरी लग रही है कि एक्सीडेंट वो पार हो गया जी, इसलिए कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, आगे एम्प्टी है। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो हाईवे से इधर कोई गाड़ी आ ही नहीं, इसलिए कि पीछे हाईवे बंद किया रहा उन्होंने। तो मैं जो है ना, इसका मतलब है कामयाब हो गया। अच्छा डिसीजन मैंने लिया, मगर एक दफ़ा मेरा हार्ट अटैक होते होते रह गया, इसलिए कि मेरे पीछे कोई ट्रक नहीं था, सब गाड़ियाँ ही थी। और कुछ गाड़ियाँ तो मेरे पीछे ऐसे आ रही थी जैसे मुझे रास्ता पता है यहाँ का, वो चिपकाया हुआ था उन्होंने मेरे साथ। वो समझी थी कि शायद मुझे रास्ता पता है, मुझे रास्ता क्या पता। मैं तो अगली गाड़ियों के आसरे में था, और जो अगली जितनी भी गाड़ियाँ थी वो तो अपने घरों को जा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक करके घरों पे चली गई अपने, एंड मैं अकेले ही रह गया था बस। चलो कोई नहीं, शुक्र है हाईवे पे निकले हैं। अब आगे गैस स्टेशन आ रहा है 140 किलोमीटर के बाद। फ्यूल मेरे पास बड़ा कम है, ये देखें गेज मेरी क्वार्टर पे चली गई है, मुझे फ्यूल डालना है लाजमी। तो आगे बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं मिलनी, इसलिए कि भाई पीछे से तो ट्रैफिक आ ही नहीं थी। तो आगे देखें पीछे सब एम्प्टी है, तो शुक्र है जान छुट्टी है। और गैस स्टेशन चलते हैं, फ्यूल डालते हैं, ब्रेक लेने का भी टाइम हो गया। यहाँ पे फिर पुलिस खड़ी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई एक्सीडेंट हो गया आगे। फिर ये देखिए ये पुलिस की एक गाड़ी है, और आगे जो है आगे भी पुलिस की गाड़ी को देखें, लाइटें नज़र आ रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। आगे एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ना ये पुलिस जो है ना आगे है। मेरे फोक काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोक देख रहे हैं वो कितनी हुई है, तो मे भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इधर निकालते हैं, तो दूसरा एक्सीडेंट मिल गया मुझे इस रोड के ऊपर। अल्लाह ना करे कि एक्सीडेंट हुआ हो, मगर वो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे भी खड़ी थी, ये भी खड़ी है। ट्रैफिक रोकी हुई है सारी उसकी गाड़ी ने ना,
आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और सारी ट्रैफिक को रोक रही है वो कि आगे ना निकले गाड़ियाँ। पता नहीं क्या रीज़न है, या तो आगे जाके कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। आगे वो वैसे पुलिस वाला जा रहा है स्लो स्लो, या तो आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है और जो है ना पुलिस वो स्लो स्लो ट्रैफिक लेके जा रही है आगे, ढूंढ रहे हैं, या तो गाड़ी कोई कॉल आई है उनको कि गाड़ी रोल ओवर हो गई है, क्या चक्कर है कुछ नहीं पता। तो पहुंच ही गए हैं, पुलिस वाली की गाड़ी रुक गई है अब। इन वालों को चाहिए निकले आगे, वो लेन उससे बंद की हुई है, ठीक है तुम तो निकलो, इधर वाले तो निकले, मगर मे भी वो मिडल लेन में चला रहा है, वो निकलने नहीं दे रहा किसी को भी आगे। ये देखें वो मिडल में चला रहा है दोनों लेनों के ना पुलिस वाला, कि कोई आगे ना निकले। पता नहीं क्या चक्कर है क्या। हाँ हुआ है, पर आगे तो सारी ट्रैफिक खुली हुई है, या तो आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ये चाह रहे हैं कि गाड़ियाँ स्लो हो जाएं, किधर हिट ना कर जाए उन्हें ना तेज जाते हुए, इसलिए कि हाईवे की स्पीड लिमिट काफ़ी है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। वो आगे भी ना कुछ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मुझे लगता है वहाँ पे एक्सीडेंट है, वो पीछे से स्लो कर रहा है। आगे जाते हैं तो पता चलेगा क्या चक्कर है। लग ऐसे ही रहे जैसे आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है और ये स्लो डाउन कर रहे हैं ट्रैफिक से सारी, को कोई हिट ना हो जाए, ऐसे ही है कोई चक्कर। अब तो वैसे करीब पहुंच गए हैं हम और जाके देखते हैं क्या बनता है। कोई गाड़ी गुड़ी का ही होगा चक्कर, ये चलते चलते भी ये सीधा सीधा एक्सीडेंट कर देती होती है ना यहाँ की गाड़ियाँ। तो आगे भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, कोई और ही मसला है। वो देखें आगे ना उन्होंने बंद किया हुआ है और मुझे लगता है एम्बुलेंस भी आई हुई है वहाँ पे। अभी आगे जाते हैं तो पता चलेगा, रोड ही बंद हुई है पूरी आगे, तो मुझे लग रहा है। पुलिस की आगे बहुत गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी नहीं है वो देखें, कई गाड़ियाँ, बहुत एक्सीडेंट आज मिले हैं मुझे। ट्रैफिक अभी खुलने नहीं लगी इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता, इससे कि टो वाले आएंगे वो गाड़ियां हटाएंगे वहाँ से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल पास हुआ हुआ है एक्सीडेंट ना। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी सैलड की प्लेट बना ली है, आराम से यहाँ पे बैठता हूँ, इनको वॉच भी करता रहूँगा और जब ये चलेंगे तो देखी जाएगी। और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। एक से तो एक्सीडेंट से मैं निकल के आ गया था, इससे निकलना नामुमकिन ही है। ये जब खुलेगा तो निकलेगा और एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा हुआ है, इसलिए कि मुझे लेफ़्ट साइड पे ट्रक डिच के अंदर गिरा नज़र आ रहा है साफ। तो आगे जाएंगे तो थोड़ा और पता चलेगा, मगर ये इतनी जल्दी खुलने नहीं वाला ये भी ट्रैफिक। तो देखते हैं कब खुलती है ये ट्रैफिक। शुक्र है ट्रैफिक खुली है, अब देखते हैं कि हुआ क्या है। ये यहाँ पे रखते ही देखिए एक्सीडेंट हुआ है सारा ना, नीचे रोड के ऊपर पता चल रहा है। यहाँ से हटा के ना ट्रक इधर ले आए हैं वो, ये हिट हुए हैं ट्रक, ये ट्रेलर अंदर गिरा हुआ देखिए, वो ट्रेलर अंदर गिर गया। चलो शुक्र है हम निकल गए हैं और आगे गैस स्टेशन पे जाते हैं और फ्यूलिंग करवाते हैं। गैस बिल्कुल नीचे आई हुई है, 100 किलोमीटर ही रह गया बस। ये है एक आगे ट्रक जो हिट हुआ, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये वाली लेन उन्होंने अब बंद कर दी है और पुलिस की गाड़ियाँ ये खड़ी हैं। ये देखना यहाँ पे भी अंदर कोई ट्रक घुसा है, एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा हुआ है, पीछे भी यहाँ पे भी देखना अंदर टायरों के निशान है, यहाँ से उन्होंने निकाला है अंदर। और ये खड़े हैं वो ट्रक
सारे अब रोक रोक के निकल रहे हैं देखते हुए ना, जल्दी जल्दी देख के निकल जाओ, तुम्हारी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। चलो शुक्र है खुल गई है ट्रैफिक। और ये पुलिस की गाड़ियाँ, ठीक है। और ये वो ट्रक है जो अंदर घुस गया था, इन्होंने इसको निकाला है टो वाले ने। ओए शीशे शूशे सारे टूट गए हैं उसके, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। चलो कोई नहीं, हमारी ट्रैफिक खुल गई है अब, खैर खैरिए तो कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। तो हम चलते हैं गैस स्टेशन में, बहुत टाइम आगे ज़ाया हो गया है। 105 किलोमीटर पे गैस स्टेशन है, फ्यूल भरवाते हैं, अपनी ब्रेक लेते हैं और वहाँ से फिर दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं। मैं गैस स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और मेरी फ्यूल की सुई जो है बिल्कुल क्वार्टर पे आई हुई है। पर यहाँ पे जो फ्यूल है ना $4.20-22 का लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से डलवाएंगे, इससे कि आगे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, मिसूरी आना है, इससे अगली स्टेट और उसके बाद आर्कनसास, तो दोनों स्टेटों में फ्यूल सस्ता है। तो मगर अभी मजबूरी है तो अभी डलवाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फ्यूल डलवाते हैं और डेफ उसमें डलवा लेंगे, रीफर के अंदर, उसमें रेस्ट नहीं ले सकते तो उसमें डलवाते हैं, और थोड़ा सा इसमें डलवाते हैं कि हमारा गुजारा हो जाए। तो उसके बाद कॉफ़ी वगैरह लेंगे और निकलते हैं यहाँ। एक ही टैंक मैंने डलवाया है, 350 का डल गया है। और डेफ डलवा लेते हैं, इसलिए कि डेफ जो है ना वो नीचे है, तो डेफ डलवा लेते हैं और बाद में आगे मसूरी से डीजल डलवाएंगे। यहाँ पे डीजल $4.18 लगा हुआ है, मगर इसके पीछे जो है $4.45 लगा हुआ था। तो मगर इतना मुझे पता है कि आगे जो है ना वो हमें मिलना है $3.70 और $3 ये क्या हो गया है, हाँ आगे हमें मिलना है $3.70 के करीब, या इससे भी शायद नीचे मिले। तो वो जो है वहाँ से डलवाएंगे। तो अंदर चलते हैं और ब्रेक लेते हैं। ये देखिए उसकी पैर में चोट लगी हुई है और उसे चला नहीं जा रहा। वो देखिए टैंक की सुई अभी भी ऊपर नहीं आई, अभी बहुत डलना था, मगर कोई नहीं, अब आगे से डलवाएंगे या कल डलवाऊंगा। कल जब मैंने स्टार्ट करूँगा ना ड्राइविंग, तो उस टाइम पे ब्रेक लूँगा, तो मेरी उम्मीद है कि ये 700-800 किलोमीटर चल जाएगा। तो फिर आगे एंड पे आ जाएगा, तो वहाँ से हम डलवा लेंगे। डेफ मैंने डलवाया नहीं है, तो बस अब मैं अपनी ब्रेक का इंतज़ार कर रहा हूँ। 12 मिनट हो गए हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे पास 3 घंटे और आ जाएंगे। अभी 26 मिनट शो कर रहा है, तो 3 घंटे 26 मिनट हो जाएंगे। तो वेट करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, ड्राइव करते हैं। एक और ट्रक आ गया कंपनी का, ये भी घुमा के इधर ही आएगा डीजल डालने के लिए। ये देखें, और फुल होता जा रहा है। अब आप पार्किंग नहीं मिलनी, सारी पार्किंग फुल हो चुकी है ऑलरेडी अभी से। ये देखें सब फुल है, ये आगे लगा दिया उसने ट्रक, जैसे कि पार्किंग ही फुल हुई है। कंस्ट्रक्शन की वजह से हाईवे सिंगल किया हुआ है उन्होंने, और इस गाड़ी के आगे अगर आप देखें ना तो एक ट्रक है, उसकी वजह से सारी ट्रैफिक बंद हुई है। पीछे मेरे लाइनें लगी हुई हैं, मगर वो बंदा जो है 50-60 के ऊपर ही चला रहा है, बल्कि बिल्कुल सीधा है। तो आप इस पे वो भगा सकते हो, मगर वो नहीं भगा रहा और बड़ी देर हो गई है। तो उससे अब जान उसी सूरत हमारी छूटनी है कि ये हाईवे मतलब कि डबल होगा तो उसको ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके पीछे हैं और पीछे मेरे लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। उसको मगर कोई परवाह नहीं है, वो ऐसे फजूल चलते चलते ब्रेकें मार रहा है, आगे उसकी कुछ भी नहीं है, खाली है। मगर वो आप देखो ना, वो चलते चलते क्या करता है, वो ब्रेक मार देता है खुद ही। ज़्यादा ट्रक उसका तेज़ होता है, वो ब्रेक मार देता है। तो जब ऐसा आता ना, तो फिर इस तरह का कोई ड्राइवर अगर आगे आ जाए ना, वो देखें वो फजूल ब्रेकें मारी जा रहा है। ये गाड़ी सामने से हटे ना नजर आए, वो ऐसे ही ब्रेकें मार रहा है, उसके आगे कोई भी नहीं है, मारी जा रहा है वो ब्रेकें। ज़्यादा उसका ट्रक तेज़ होता है, वो ब्रेक मार के स्लो कर लेता है। चले कोई नहीं, अब मेरा रह गया तकरीबन 120 किलोमीटर रह गया, 1 घंटा 13 मिनट है। इसकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, बंदे की वजह से। ये कितनी जान छूटेगी ना, मैं फिर पूरे उस गैस स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा जिस पे मैं जाना चाहता हूँ। देखते हैं कितनी देर में जाके ये हाईवे खुलता है।
बिल्कुल थोड़ा रह गया है, कोई मेरे 22 मिनट रह गए हैं और तकरीबन कोई 20 किलोमीटर रह गया है जो गैस स्टेशन है। और ये एक गाड़ी वाला, ये देखिए लेफ्ट लेन में ये मेरे इधर चलाई जा रहा है, कॉन्टीन्यूस चलाई जा रहा है, ये इधर उधर जा ही नहीं रहा, मेरे पीछे चलाई जा रहा है, मेरे पीछे चलाई जा रहा है बस। तो कई स्टूपिड होते हैं जो इस तरह जो है ना, उनको नहीं पता कि लेफ्ट लेन में चला रहा हो, बिल्कुल ट्रक के साथ साथ चला रहा हो। तो चलो हमारा तो प्रोफेशन ही ड्राइविंग है, तो फिर थोड़ी सी भी कोई गलती करता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो ये मैंने एग्ज़िट लेना है, एग्ज़िट के साथ ही 10-15 किलोमीटर पे गैस स्टेशन है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती। और इस टाइम जो है ना मैं मजदूरी के अंदर एंटर हो चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ हूँ एंटर। हाईवे बड़ा नीट एंड क्लीन है और एग्ज़िट आ गया मेरा। ये देखिए वहाँ पे फिर कोई पुलिस है, कोई वारदात हुई है, क्या चक्कर है? हाईवे हुए तो है कोई नहीं, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ हुआ, किसी बंदों को उन्होंने पकड़ा है, गाड़ी वालों को। कई पुलिस की गाड़ियाँ, एक नहीं है। तो मेरा तो भाई ये आ गया गैस स्टेशन, 11 किलोमीटर पर रह गया है, 19 मिनट रह गए हैं और बस जाते हैं और जाके पार्किंग मिल जाए ना फ़ौरन, फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ये गैस स्टेशन है और ये पूरा फुल लग रहा है, कहीं कोई स्पेस नहीं, ट्रक अंदर घूम रहे हैं वैसे ही। और ये देखें यहाँ पे भी एक गैस स्टेशन है और जिधर पुलिस आई हुई है। पुलिस तो भाई हर जगह ही घूम रही होती है। ये फ्लाइंग जेक है, इधर भी मैं आके देख सकता हूँ। अगर फर्स्ट ट्राई मेरी होगी इधर कि इधर कोई जगह मिल जाए, ये बहुत बड़ा पंप है, तो ट्रक एंट्रेंस वो आगे से है और इस वाले पंप पे कोई खड्डा हो गया है जिसकी वजह से पुलिस आई भी है। और उम्मीद है यहाँ पे जगह मिल जाएगी, काफी बड़ा पंप है ये। यहाँ से कहीं कोई जगह नहीं है, ट्रक ऑलरेडी बाहर लगाए हुए हैं लोगों ने और कोई जगह नहीं मिल रही। देखते हैं कहीं कोई ऐसी जगह खड़ी करने की मिल जाए ना, इसलिए कि फिर मैं सुबह लगा लूँगा। कोई अल्लाह का बंदा निकल रहा हो ना यहाँ से, मज़ा आ जाए। ये जगह खाली हो ना, बंक वाला ट्रक खड़ा हुआ है, कहीं और खड़ा हो जाए ना, मज़ा आ जाए। चलो आगे देखते हैं। एक ये जगह है, यहाँ पे भी छोटा ट्रक खड़ा है। यहाँ पे एक ट्रक की पार्किंग है, किसी स्टूपिड ने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी, पागल ना हो तो। देखते हैं आगे, देखते हैं। टाइम भी सिर्फ 10 मिनट रह गए, कुछ ना कुछ करना ही पड़ना है। यहाँ पे लगा दें, इस ट्रक के पीछे लगा देते हैं। एक चक्कर आगे मारते हैं, फिर नहीं तो इसके पीछे आगे लगा देंगे। अभी 9 मिनट बकाया है मेरे पास, तो एक चक्कर मार के देखते हैं कि यहाँ पे कोई चक्कर बनता भी है कि नहीं। यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, सब कुछ फुल है। वैसे मैं गलत आ गया हूँ, मुझे यू टर्न मारना पड़ेगा यहाँ से। अब मारते हैं। पार्किंग मुझे मिल गई है, इस ट्रक के साथ मैंने लगा दिया है, ठीक है। और तो कोई चक्कर नहीं है, वहाँ से वो ट्रक आएंगे ना तो उनके लिए शायद थोड़ा मुड़ना मुश्किल होगा। यहाँ पे ट्रक खड़ा होगा ना, उसके लिए मुड़ना मुश्किल होगा, या शायद वो मुड़ जाएगा, कुछ कह नहीं सकता मैं कि वो मुड़ सकते हैं कि नहीं, पर मैंने लगा दिया है तो देखते हैं क्या होता है। इतनी कोई बैड जगह नहीं है, सही है ये जगह लगाने में। अब देखते हैं पहले इस वाले ट्रक को के निकलता है कि नहीं, यहाँ से निकल जाएगा तो ये मुड़ जाएगा ना आसानी से, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। उम्मीद लग रहा है ये मुड़ जाएगा, इनफ स्पेस है कि यहाँ से इन्होंने यूं बाहर निकलना सारे ट्रकों ने, तो ये उम्मीद है कि ये मुड़ जाएगा।
तो देखते हैं इसे ये कि मुड़ता है कि नहीं। यहाँ से मुझे लगता है निकालना ही पड़ेगा, इससे कि स्केल पे भी जिन्होंने आना है ना उनसे भी यहाँ से मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, और जो यहाँ से यू आएंगे ना ट्रक यहाँ पे, उनसे भी यहाँ पे आना मुड़ना हो जाएगा, मेरे मुड़ा नहीं जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब आगे जाके कहीं देखते हैं। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, शायद आगे कोई और जगह मिल जाए, उधर देखते हैं। किस्मत बड़ी अच्छी है, प्रॉपर पार्किंग मिल गई है मुझे। 2 ट्रकों के बीच में बैक करना बड़ा मुश्किल था, सामने ये सारे पुल लगे हुए थे, मगर शुक्र है कि ये देखिए सब फिर रहे हैं पार्किंग ढूंढते हुए। देखिए ये भी ढूंढ रहे हैं, इससे उधर लगा दिए। पहले मैं सोचा था उधर लगाऊं, पर ये गलत पार्किंग है तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मगर इसने लगा दी है। ये भी ढूंढ रहा है पार्किंग, मगर शुक्र है कि मुझे पार्किंग मिल गई है, मैं आराम से सुकून से सो सकता हूँ। तो मेरे से पूछ रहा है कि तुमने निकलना, भाई मैंने नहीं निकलना। अब स्लीप लेते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अभी भी 1390 किलोमीटर मेरा पड़ा हुआ है, तो थकावट मेरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, इससे कि मैंने ट्रैफिक में चलाया था। तो सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वो देखिए अब सामने भी एक पार्किंग खाली हो गई है, उधर भी बंदा लगा सकता है पार्किंग के अंदर। तो ये वाला ड्राइवर जो है अभी उधर लगाएगा, उसको पार्किंग में, वो उधर भी नहीं लगा रहा, उसने मोड़ ही लिया अपना ट्रक। गुड मॉर्निंग। रात को मैं सोया हूँ, मेरा गला जो है वो ख़राब हो गया, मेरा गला ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से जो है ना पता नहीं क्या हुआ है कि रात को मैं सोया तो बिल्कुल सही था, मगर जब सुबह उठूँ तो मेरा बिल्कुल भी गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तो गैस स्टेशन में जाते हैं अंदर और जाके शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है और गला मेरा बहुत ही ख़राब है। कॉफ़ी ली है और ये टैबलेट्स हैं गले की। वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। एवरीथिंग रेडी हो गई है और मेरा गला जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं ये टैबलेट्स लेके आया हूँ और ये खाते हैं और देखते हैं इससे गला का सही होता है कि नहीं होता। इस टाइम मैं अरकानसास में हूँ और गला जो है मेरा काफ़ी ख़राब है, तो मैंने टैबलेट ली है, उससे थोड़ा बेहतर हुआ है। और जो वेदर है वो सारा ऐसे हुआ हुआ है, फॉगी हुआ हुआ है। अभी ड्राइव तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। अभी 500 किलोमीटर के बाद गैस स्टेशन आ रहा है, तो वहाँ से जो है ना गैस डलवाएंगे और ब्रेक लेंगे। इस ट्रक वाले की जो स्ट्रैप है ना नीचे, वो खुली हुई है और ये बहुत ही डेंजरस है। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, पर ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और चलाई जा रहा है और स्टॉप भी नहीं कर रहा। ये देखिए वंडरलैंड टाइप है ये देखिए, वो मुझे क्रॉस भी नहीं करने दे रहा और बता भी नहीं रहा। तो इस टाइम मैं I-30 पे हूँ और ये 493 किलोमीटर सीधे ही ऐसे मैंने जाना है। और ये इसकी स्ट्रैप देखिए, बाहर निकली हुई है, टायर और खुलती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो ये टायर में आ सकती है और इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब मैं टेक्सास के अंदर एंटर होने वाला हूँ और एक गैस स्टेशन आ रहा है यहाँ पे 15 किलोमीटर पे, वहाँ से गैस भी डलवाते हैं और फ्यूलिंग भी करवाते हैं, वो कॉफ़ी भी लेते हैं और ब्रेक भी वहीं पे डालूँगा। और ये बोर्ड आ गया है टेक्सास का, टेक्सास के अंदर एंटर हो गई। यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सारी कंस्ट्रक्शन है ये। तो यहाँ पे जो है ना फ्यूल वो सस्ता लगा हुआ है, तो आगे जाऊँगा कुछ पता नहीं महंगा ना लगा हो, तो बेहतर है कि यहाँ से डलवा लो। उसकी वजह ये है कि मेरे पास क्वार्टर रह गया फ्यूल भी, और ब्रेक तो मैंने लेनी है, वो तो लाजमी है। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और जाके फ्यूल डलवाते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ और इससे सस्ती गैस कहीं नहीं मिली, जैसे कि $3.70 लगा हुआ है। मैंने दोनों अपने
लगा दिए। शीशा मेरा साफ़ है, पर दोबारा साफ़ कर लेते हैं शीशे को, इससे कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ना, तो सेट हो जाएगा। तो शीशे साफ़ करते हैं और देखते हैं कितने की गैस डली है। 164 गैलन डले हैं और $615 का बना है ये। और अगर हाई प्राइस में डलवाता तो ये तकरीबन 750 का पड़ना था। अभी मैंने डैफ डालना है और रीफर के भरना है। जो डैफ का टैंक होता है ना, वो इधर होता है, फ्यूल टैंक वो उधर पीछे होता है, डैफ इधर होता है। डैफ जो होता है ये आई थिंक ये तेज़ाब होता है, ये कभी आपकी उंगली वगैरह पे लग जाए ना तो वहाँ से जला भी देता है। और ये इसलिए यूज़ होता है कि ये ट्रकों का जो कार्बन होता है ना, उसको ये जलने नहीं देता, धुआं नहीं बनने देता, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा डलना है, इसलिए काफ़ी कम हो चुका था। इसका जो टैंक है ये कम ही होता है, तो भरते हैं और देखते हैं क्या बनता है। इस दफ़ा जो है ना, कंपेयर करना है कि पिछली दफ़ा सेम लोकेशन पे मैं आया था ना टैक्सी की, तो कोशिश करनी है आपके ना पीछे से कम तेल यूज़ करना है। तो पहले जो था मेरा ख्याल है कि $27 का लगा था, वो मेरे पर रसीदें पड़ी हुई हैं, वो चेक कर लेंगे। तो अब जो है ना कम से कम भी 2400-2500 का से ज़्यादा का नहीं डलवाना हमने, और सारी सस्ती जगहों से डलवाएंगे। इसलिए कि लास्ट टाइम जब मैं आया था इधर तो मुझे नहीं पता था कि कौन कौन सी स्टेट में जो है ना सस्ता लगा हुआ फ्यूल ना, तो अब तो मुझे सब पता है। तो देखते हैं हम कितनी बचत कर सकते हैं फ्यूल की। अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। रसीद बाद में ले लेंगे यहाँ से, या ले ही लेते हैं अभी। ये यहाँ पे रखो, इन्होंने अपने धोने के लिए रखे हैं, इनसे कहेंगे हटाओ इसको, जब हम अपना देंगे। मेरा तोड़ ना दे, मेरा मार्बल का है। और रसीद देखते हैं कितने का फ्यूल लगा है। $711 का लगा फ्यूल, और पहले 350 का डलवाया था, तो 1050 हो गया। तो हाथ मुँह धोते हैं, फिर कप में कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी मैंने ले ली है, और 5 आवर्स है अभी मेरे पास ड्राइविंग के, तो पूरा मैंने चलाना है। और उसके बाद 300 किलोमीटर रह जाएंगे, तो वहाँ पे एक 500 किलोमीटर्स के बाद जो है ना एक गैस स्टेशन आ रहा है, उस पर जाके जो है ना मैंने स्लीप ले ली। अपनी लाइटें देख लेते हैं, वर्क कर रही हैं सही। तो मेरी लाइटें क्यों नहीं जल रही, देखते हैं, लाइटें नहीं जल रही, चेक करते हैं क्यों नहीं जल रही। कॉफ़ी रखते हैं पहले, वायर हिल गई होगी यहाँ से, चेक करते हैं। कल पड़ी ये लाइटें, ये वाली केबल जो थी वो लूज़ थी, तो मैं जब भी उतरता हूँ या साइड मिरर पे चेक करता रहता हूँ, ये अभी लूज़ हुई है, नहीं तो ये लाइटें मुझे अपने साइड मिरर में से नज़र आ रही होती हैं। अभी भी मेरी ब्रेक ख़त्म होने में 1 मिनट रह गया सिर्फ, तो जैसे ही ख़त्म होती है तो मेरे पास आ जाएंगे 3 घंटे और मेरे टोटल आवर्स हो जाएंगे 5। तो 5 घंटों में मैंने 500 किलोमीटर चलाना है, तो आने वाले हैं, बस 1 मिनट रह गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। डैलस में मैं एंटर हो चुका हूँ, और ट्रैफिक देखिए कितनी है डैलस में, और ये सारी रौनक है डैलस की। गर्मी फुल है, 27 टेम्परेचर है, और यहाँ से मैंने 36 एग्जिट लेना है, वो मैं ले लूँ। गाड़ियाँ अब देखो कहाँ से निकल रही है, रोड बंद हो गई, वो कहाँ से गाड़ी निकल के गई है। यहाँ पे इन्होंने बस निकलना ही है, मुझे लेन चेंज करनी पड़ेगी, उधर जाना पड़ेगा। ये लेन बहुत स्लो है, मुझे उधर जाना ही पड़ना है। लेन चेंज करो, ये गाड़ियाँ जगह नहीं देती बिल्कुल भी ना, तो ये खुद ज़बरदस्ती यहाँ से आपको जगह लेनी पड़नी है। यहाँ पे भाई बहुत अफरा तफरी है, तो भाई फेर के रखते हैं। शीशा मेरा फिर गंदा हो गया, ऐसे ही गर्मी है तो कीड़े बड़े आते हैं, लगते हैं। और उस साइड पे भी रश है, दोनों साइडों पे रश है, ट्रैफिक है। तो देखते हैं अब कितनी देर में, इसलिए कि मेरे पास 2 घंटे 47 मिनट रह गए हैं और 250 किलोमीटर है। ट्रैफिक अगर ज़्यादा मिली तो उस गैस स्टेशन पे जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कितनी ट्रैफिक और मिलती है। ये डैलस का डाउनटाउन है, और रौनक देखे कैसी है, बिल्डिंगें देखे आप, मेरा शीशा ज़रा गंदा हुआ है, और बिल्डिंगें देखे। मेरा
पास एग्जिट आने वाला ही है, बहुत ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। ये सीधा ह्यूस्टन को जा रहा है, पर मैंने ह्यूस्टन जाना नहीं है। अपना एग्जिट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे ट्रैफिक मिलती है कि नहीं मिलती। पर 1.5 किलोमीटर ही रह गया, जो भी फंसना है ना, मैंने ये वाला एग्जिट लेना है, डेंटन वाको। तो देखते हैं आगे ट्रैफिक मिलती है कि नहीं। रेडी हो गया हूँ मैं, टाइम मेरा हो गया है पूरा, और 280 किलोमीटर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, और इस टाइम 7:10 हो गए हैं। तो फ़ौरन निकलना है और जाके डिलीवरी करते हैं, और फिर देखते हैं कि कहाँ से पिकअप होता है। तो ड्राइव शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़। मेरा जो है 81 किलोमीटर रह गया है, और तकरीबन 55 मिनट्स पड़े हुए हैं मेरे पास ना 10 बजे में। तो 10 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, और मैं जो है पूरे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो हाईवे बिल्कुल क्लीन मिला है मुझे, साइडों पे सारा जंगल ही है, बोथ साइड्स। पूरे टाइम पे मैं पहुंच रहा हूँ, और देखते हैं वहाँ पे जाके कि मुझे डॉप कब मिलती है और कितनी देर में ये अनलोड करेंगे, इससे कि उसके बाद ही जो है ना मुझे रीलोड मिलेगा और पता चलेगा कि वहाँ से कहाँ से मैंने पिक करना है। डिलीवरी लोकेशन पे मैं आ गया हूँ, ये ऑफिस है, और 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी, और 10 बजने में भी 5 मिनट है। ये मेरा पेपर वर्क है, अंदर जाते हैं और चेक इन कराते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये डॉक्स भी वहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, अंदर जाके पता चलेगा। ये कंपनी थी एमरी कोल, सेंट एंटोनियो टेक्सास। जाना कहाँ से है? यहाँ से है मेरे ख्याल। डोर मुझे मिल गया है, डोर 8 है। वो कहती है इस साइड पे है, तो वो ट्रक खड़ा है, वो लेके जाते हैं। वो कह रही है ना तो डोर खोलने हैं और ना ही सील ब्रेक करनी है, और जाके लगा देना है। डोर F7D8। ओके, ये दूसरे डोर है, मुझे उधर जाना। F7D8, ओके, समझ आ गई है मुझे। ये वाला डोर मिला है, और बैक करके मैंने लगा दिया है। वो कहता है आधे घंटे तक जो है ना पेपर में ला के तुम्हें दे देता हूँ। और मैंने उससे वॉशरूम का पूछा, वो कहता है इधर है आगे, अब जाके देखना पड़ेगा कितनी दूर है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर चला गया 26-27 पे। ये देखिए ये है, और सूरज भी स्पीड निकला हुआ है। वॉशरूम भी बहुत दूर बनाए हैं, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, इसलिए कि मैंने वो डोर वगैरह खोले थे ना, उसने आके सील चेक की है पहले, फिर वो कहता है अब डोर खोल दो। मैंने कहा ओके। तो वो हैं सामने, वो कह रहा था ब्लू रंग के डोर होंगे, यही हैं ब्लू रंग के डोर, तो मैं भी यही वॉशरूम था। तो चलते हैं, अपने हाथ वगैरह धो लेते हैं यहाँ से। डोर से तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मगर अंदर से अच्छे थे, बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम थे। डोर खोलते हुए मुझे ये चोट लग गई है, मेरे पास परफ्यूम पड़ा हुआ है अंदर, तो वो इस पे लगाते हैं। तो अब जैसे ये मुझे पेपर देंगे ना, वो मैं कंपनी को भेजूंगा, फिर वो मुझे रीलोड भेजेंगे। तो देखते हैं कितनी देर में भेजते हैं पेपर, और क्या कहते हैं रीलोड कहाँ से मिलता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, और ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।